Hello friends, how are you? I hope you are doing great. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज शिव शर्मा, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा जो चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही मेन पर्पज है आपकी इंग्लिश को अच्छी करना, ताकि आपकी एक अलग पहचान बन सके, आप सोसाइटी में एक यूनिक इमेज बना सको। जैसा कि आपको पता है, आज हमारे देश में हर युवा धारा परवा अंग्रेजी बोलना चाहता है। सोसाइटी में एक अच्छी पहचान बनाने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू का सामना करने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। मेरा जो चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसके अंदर अभी एक सीक्वेंस चला आ रहा है। उस टॉपिक का नाम है इंग्लिश मॉडल वर्ब्स। इंग्लिश मॉडल वर्ब्स में मेरा जो पिछले वीडियो थे, उसके अंदर मैंने यूज ऑफ कैन के बारे में पढ़ाया था, यूज ऑफ कुड के बारे में पढ़ाया था। काफ़ी व्यूअर्स ने उस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड योर गुड विशेस। आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ मे के बारे में। यदि आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो जरूर मेरे चैनल पे जाकर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देखें, ताकि आप यूज ऑफ कैन और यूज ऑफ कुड के बारे में अच्छी तरह समझ सकें। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ मे के बारे में। और यदि आप में से कोई मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, पार्ट 3 यूज ऑफ मे। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। हम बात करते हैं यूज ऑफ मे के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। और यूज ऑफ मे का जो प्रयोग है, सबसे पहले हम करते हैं परमिशन के लिए। परमिशन लेना और देना, कह सकते हैं फॉर आस्किंग एंड गिविंग परमिशन। जब भी हम कोई अनुमति लेते हैं और अनुमति देते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग होता है फॉर्मल मैनर्स में। फॉर्मल मैनर्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी पर्सनैलिटी से परमिशन लेते हैं, आप किसी टीचर से लेते हैं या किसी प्रिंसिपल से लेते हैं या कोई बड़ी अथॉरिटी है उससे आप परमिशन लेते हैं, तो आप पोलाइटनेस शो करते हैं। तो आप परमिशन लेने के लिए, परमिशन फॉर आस्किंग एंड गिविंग, परमिशन लेना और देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं फॉर्मल मैनर्स में। तो बचपन से आप एक सेंटेंस का यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान। मे का यूज हो रहा है। जैसे और सेंटेंस आप देख रहे हैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जैसे आप कहीं होटल में जाते हैं तो वहां पर रिसेप्शनिस्ट आपसे बोलता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो मे का यूज हम परमिशन में, फॉर्मल मैनर्स में करते हैं। जैसे और भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, जैसे आप बस में ट्रेवलिंग करते हैं और आप किसी पैसेंजर से आप परमिशन लेना चाहते हैं, मे आई ओपन द विंडो, मे आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो को ओपन कर सकता हूं श्रीमान। तो यहाँ पर भी मे का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, आपको टीचर से परमिशन लेनी है, मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूं श्रीमान। तो यहाँ पर भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका को बड़ा भाई है तो बड़ा भाई से आप रेस्पेक्ट से बात करेंगे कि मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पर भी परमिशन लेने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जैसे रेलवे स्टेशन पे आपने कई बार सुना होगा, एक बहुत ही स्वीट वॉइस आती है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सभी यात्रीगण ध्यान दें, तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, यहाँ पर भी मे का यूज हुआ है। जैसे कि और भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, मे आई नो व्हाट शी वांट्स, मे आई नो व्हाट शी वांट्स, क्या मैं जान सकता हूँ वह क्या चाहती हैं। तो यहाँ पर भी मे का यूज हुआ है। जैसे आपका कोई टीचर हैं, उसकी पर्सनल डायरी टेबल पर रखी हुई है, तो आप टीचर से परमिशन ले सकते हैं कि मे आई सी योर पर्सनल डायरी, क्या मैं आपकी पर्सनल डायरी देख सकता हूं। तो मे आई सी योर पर्सनल डायरी, ये भी हम
यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी मे का प्रयोग किया गया है। अब मे का प्रयोग और भी हम देखते हैं, जैसे कि आपको किसी से कुछ पूछना है तो आप बड़े ही पोलाइट मैनर्स में फॉर्मल वे से आप पूछ सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू वन थिंग। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू वन थिंग। यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। कहते हैं कि लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और लड़के से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। तो अगर आप लड़के से किसी लड़के से उम्र पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर एज, हाउ ओल्ड आर यू, तो उसको थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। तो आप इसके पहले परमिशन ले लें कि इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू वन थिंग प्लीज़। और किसी लड़के से अगर आप सैलरी पूछ रहे हैं कि हाउ मच मनी डू यू अर्न इन अ मंथ, तो आप ये बोल सकते हैं पहले पोलाइटनेस के द्वारा कि इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू वन थिंग प्लीज़। यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मे का यूज किया गया है। जैसे आपकी जो गाड़ी है उसको पार्क करना है और पुलिस वाले आप सामने खड़े हैं, तो आप पुलिस वालों से परमिशन लेंगे कि मे आई पार्क माई व्हीकल हियर। मे आई पार्क माई व्हीकल हियर, क्या मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर सकता हूँ श्रीमान? तो वो पुलिस वाला आपको परमिशन दे सकता है कि यू मे पार्क योर व्हीकल और यू कैन नॉट पार्क, आप नहीं कर सकते। जैसे कि आपको किसी के साथ एक कप चाय पीनी है, कोई पर्सनैलिटी है, तो आप नरेंद्र मोदी के साथ चाय पीना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं मे आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, मे आई हैव अ कप ऑफ टी विद यू, मे आई हैव अ कप ऑफ टी विद यू, क्या मैं आपके साथ एक कप चाय पी सकता हूँ? तो आपने देखा कि मे का यूज हम करते हैं बड़े ही फॉर्मल मैनर्स में परमिशन लेने के लिए। तो परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। ये सारे सेंटेंस जो आपने देखे हैं इसकी आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मे से परमिशन लेना भी होता है और मे से परमिशन देना भी होता है। अब परमिशन कैसे देते हैं? जैसे कोई आपसे परमिशन ले रहा है कि मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूं? तो आप बोल सकते हैं यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। कि जैसे कि कोई परमिशन ले रहा है मे आई कम इन, तो आप बोल सकते हैं यू मे कम इन, यू मे कम इन। तो यहाँ पर भी परमिशन देने के लिए भी आप मे का यूज कर सकते हैं, आप अंदर आ सकते हैं। जैसे कि वह मूवी देख सकती है, सी मे वॉच मूवी, वह मूवी देख सकती है, परमिशन दे रहे हैं। जैसे कि आपकी कोई पर्सनल डायरी देखना चाहता है और आपसे परमिशन ले रहा है कि मे आई सी योर पर्सनल डायरी, तो आप बोल सकते हैं यू मे सी माई पर्सनल डायरी, आप मेरी पर्सनल डायरी को देख सकते हैं, आप परमिशन दे रहे हैं। जैसे कि आपका कोई गार्डन है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो कोई परमिशन ले रहा है कि मे आई प्लक फ्लावर्स फ्रॉम योर गार्डन्स, क्या मैं आपके बगीचे से फूल तोड़ सकता हूं? तो आप परमिशन दे सकते हैं, यू मे प्लक फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन, आप मेरे बगीचे से फूल तोड़ सकते हैं। जैसे आपके घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी करना चाहता है, वो परमिशन ले रहा है कि मे आई पार्क माई व्हीकल इन फ्रंट ऑफ योर हाउस इफ यू डोंट माइंड, यदि आपको बुरा ना लगे तो आप बोल सकते हैं हाँ यू मे पार्क योर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, आप मेरे घर के बाहर गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। तो आपने देखा मे का यूज हम क्या करते हैं? परमिशन के लिए। तो परमिशन लेना और देना, फॉर गिविंग एंड टेकिंग, मान की आस्किंग परमिशन एंड गिविंग परमिशन, आस्किंग के लिए फॉर आस्किंग परमिशन और गिविंग परमिशन के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अनुमति लेना और देने के लिए मे का यूज होता है, ये फॉर्मल मिनट्स में। इसकी आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, मे का दूसरा यूज कहाँ होता है? लेट्स स्टार्ट हियर वी गो। मे का जो दूसरा यूज है वो हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना व्यक्त करने के लिए, शायद, हो सकता है। तो मे का यूज हम दूसरे रूप में करते हैं पॉसिबिलिटी में, जहां पर संभावना व्यक्त करनी होती है कि ऐसा हो सकता है। तो जहां पर पॉसिबिलिटी की बात आती है वहां पर हम मे का यूज करते हैं। इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में ज़्यादा होता है। तो आप स्क्रीन पर सेंटेंस देख रहे हैं, मे का दूसरा यूज पॉसिबिलिटी में करते हैं, संभावना व्यक्त करने के लिए, शायद, हो सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ही मे फेल इन नेक्स्ट एग्जाम, ही मे फेल इन नेक्स्ट एग्जाम, वह अगले एग्जाम में
फेल हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हम दे रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो इसकी संभावना होती है 70% संभावना कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि सी में कम लेट, जैसे कि हम किसी का वेट कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर एनीवन, तो मैं बोल सकता हूँ यार सी में कम लेट, कि वह लेट आ सकती हैं। सी में कम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक की वजह से। तो सी में कम लेट, कि वह लेट हो सकती है। तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी का जो फीलिंग आ रही है, तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, मॉडल्स क्या होते हैं, मूड होते हैं, मन की फीलिंग, मन का भाव बताना होता है, उसे हम मॉडल कहते हैं। जैसे और भी सेंटेंस हैं, देयर इज क्लाउड इन द स्काई सो इट मे रेन टुडे। आसमान में बादल हैं तो आज बरसात हो सकती है। देयर इज क्लाउड इन द स्काई सो इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि दिस मेडिसन में रिलीव योर पेन, ये जो मेडिसन है ये आपके दर्द को कम कर सकती हैं, आपको थोड़ी सी राहत पहुंचा सकती हैं। तो यहाँ पर भी हम मे का यूज़ कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस है, मैं ज़्यादा सेंटेंस बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ में आ जाए। इंडियन क्रिकेट टीम में विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, इंडियन क्रिकेट टीम में विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, इंडियन क्रिकेट टीम अगला वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, संभावना व्यक्त करना। जैसे कि दिस न्यूज़ मे बी ट्रू, अफर्मेटिव सेंटेंस आ रहे हैं सब में, आपको पता है। तो दिस न्यूज़ मे बी ट्रू, यह खबर सच हो सकती है। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है, मे का। दिस न्यूज़ मे बी ट्रू, यह खबर सच हो सकती है। तो यहाँ पर भी हमने मे का यूज किया है दोस्तों। ही मे बी रोंग, ही मे बी रोंग, आई मे बी रोंग, वह गलत हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। तो ही मे बी रोंग, हो सकता है। तो यहाँ पर हमने पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज किया है। जैसे कि वेयर इज राजू, राजू कहाँ है, या फिर वेयर राजू मे बी दिस टाइम, राजू इस समय कहाँ होगा। तो राजू में बी एट होम नाउ, राजू में बी एट होम नाउ, कि राजू अभी घर पर हो सकता है। तो यहाँ पर भी मे का यूज किया है। जैसे कि और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, द ग्राउंड इज वेट सो द मैच में बी डिलेड, द ग्राउंड इज वेट सो द मैच में बी डिलेड। जो ग्राउंड है वो गीला है, बरसात की वजह से कुछ भी रीजन है, तो मैच थोड़ा सा देरी से शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी कंटिन्यूस में भी हो सकती है। तो कंटिन्यूस में पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, जैसे कि मैं बात करूँ कि व्हाट इज योर मदर डूइंग, आपकी मम्मी अभी क्या कर रही हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मेरी मम्मी अभी खाना बना रही होगी। तो माई मदर मे बी कुकिंग फूड, तो मे बी कुकिंग, तो माई मदर मे बी कुकिंग फूड, कि मेरी मम्मी खाना पका रही होगी। जैसे कि मैं कहूँ कि व्हाट योर फादर मे बी डूइंग दिस टाइम, कि आपके पापा इस समय क्या कर रहे होंगे। तो आप बोल सकते हैं माई फादर मे बी रीडिंग न्यूज़पेपर, कि मेरे पापा शायद अखबार पढ़ रहे होंगे। जैसे कि ही मे बी कमिंग, वह आ रहा होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूस वाली फीलिंग आ रही है, यहाँ पर मे बी और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हम लगा सकते हैं। तो ही मे बी कमिंग, वह आ रहा होगा, यहाँ पर भी मे का यूज़ हमने किया है। चिल्ड्रन मे बी साउटिंग, बच्चे शोर कर रहे होंगे, यहाँ पर भी हमने कंटिन्यूस वाली फीलिंग में पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग किया है। मे का यूज़ हम पास्ट के रूप में कर सकते हैं, वहाँ पर पास्ट पॉसिबिलिटी वाली बात आती है। वो उसका फॉर्मूला जो है वो ये है, मे हैव थर्ड फॉर्म, शायद हो सकता था, मे हैव थर्ड फॉर्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यू मे हैव पास्ड द लास्ट एग्जाम, यू मे हैव पास्ड द लास्ट एग्जाम, तुम पिछले एग्जाम को पास कर सकते थे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हम लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता था। जैसे कि कल बरसात हो सकती थी, कल बरसात हो सकती थी। तो इट मे हैव रेन्ड यस्टरडे, इट मे हैव रेन्ड यस्टरडे, कल बरसात हो सकती थी। और आज बरसात हो सकती है, इट मे रेन टुडे। तो मे का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो। और पास्ट की बात करें तो मे हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वे ताजमहल विजिट कर सकते थे,
लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं कर पाए, ठीक है ना। जैसे कि दे मे हैव विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ, कि वे पिछले महीने ताजमहल को विजिट कर सकते थे। तो आपने देखा मे का दूसरा यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। तो इसके और भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मे का जो अगला यूज है वो हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। मे का जो तीसरा यूज हम करते हैं वो हम करते हैं विश और ब्लेस के लिए, जिसको हम कह सकते हैं बेनेडिकेशन, शुभ कामना देने के लिए। विश, ब्लेस, बेनेडिकेशन भी हम कह सकते हैं शुभ कामना देने के लिए, या फिर प्रे करने के लिए, दुआ देने के लिए। तो मे का यूज़ हम यहाँ पर भी करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी को शुभ कामना देना चाहते हैं तो मे का यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, विश आ रहा है, ब्लेस आ रहा है, शुभ कामना आ रही है। जैसे कि लास्ट में मे गॉड हेल्प यू के लास्ट में आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मे यू लिव लॉन्ग, जैसे आपके कोई चरण स्पर्श करता है, कोई दुख देता है, तो आप बोल सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, कि तू जीवता रहे, या तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो। तो आज के बाद कोई भी आपके चरण स्पर्श करता है, कोई दुख देता है, तो आप क्या बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी उम्र लंबी हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शुभ कामना दे रहे हैं। तो तीसरा जो यूज है मे का, विश ब्लेस के लिए हम करते हैं। और सेंटेंस आप देख रहे हैं, मे यू सक्सीड इन लाइफ, कि आप जीवन में सफल हो जाओ। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, आप जीवन में सफल हो जाओ। जैसे कि मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सपने साकार हो। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज कर रहे हैं, मे का, शुभ कामना देने के लिए। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सपने साकार हो। जैसे कि हम बात करें कि मे ही रिटर्न होम सेफ, कि वह भगवान करे वो घर पर सुरक्षित पहुंच जाए। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, शुभ कामना दे रहे हैं। जैसे कि आपके किसी दोस्त का बर्थडे है और बर्थडे पे आप विश करना चाहते हैं, तो बर्थडे पे विश करने के लिए भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं। आप उसी को ग्रीटिंग कार्ड में लिख सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप उसको शुभ कामना दे सकते हैं। जैसे कि मे दिस डे कम अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ, मे दिस डे कम अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ, यह दिन आपके जीवन में बार बार आए। कहते हैं ना, बार बार ये दिन आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, हम बोलते हैं। तो अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं मे दिस डे कम अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ, कि आपके जीवन में ये दिन बार बार आए। अब किसी की शादी है, किसी की शादी हुई है, तो वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि ये दिन बार बार आए। वहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, मे यू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ टुगेदर। जैसे आपकी दोस्त की शादी है तो आपको क्या बोलना चाहिए, मे यू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ टुगेदर, कि आप साथ साथ एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जियो। ये मेरी क्या है, शुभ कामना है, विश है, ब्लेस है। और जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ, कि भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य देवे और लंबी उम्र दे, ऐसी भी हम शुभकामना किसी को दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नए साल पर हम शुभकामना देते हैं। काफ़ी जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्या नए साल पर कैसे शुभकामना दूं, तो आप लिख सकते हैं कि मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग यू एवरलास्टिंग हैप्पीनेस एंड पीस, कि यह नया साल आपके जीवन में अनंत खुशियाँ लेके आए और शांति लेके आए। ये भी हम शुभकामना दे सकते हैं नए साल पर। जैसे दिवाली है, दिवाली पर आप किसी को शुभकामना देना चाहते हैं तो वहाँ पर ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं शुभकामना देने के लिए। मे द डिवाइन लाइट ऑफ दिवाली स्प्रेड पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ इन योर लाइफ। ये जो प्रकाश
से युक्त जो पर्व हैं, दिवाली हैं, ये आपको शांति फैलाए, आपके जीवन में शांति फैलाए, समृद्धि फैलाए और खुशी फैलाए और आपको एक अच्छा स्वास्थ्यपूर्वक जिंदगी देवे। ऐसी शुभकामना आप दिवाली पर किसी को भी दे सकते हैं। मे का यूज कहाँ करते हैं? विश और ब्लेस के लिए। जैसे कि होली पर आप किसी को शुभकामना देते हैं तो होली पे भी आप लिख सकते हैं, मे दिस फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर लिप्स। दैट स्माइल, कि यह रंगों का जो पर्व है आपके होठों पर मुस्कुराहट लेके आए, ऐसी शुभकामना हम दे सकते हैं। और यदि कोई आपके कोई रिलेशन में कोई शांत हो गया है, कोई मर गए हैं, तो आप शुभकामना दे सकते हैं कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले। ये भी हम विश कर सकते हैं, ब्लेस कर सकते हैं। तो आपने देखा मे का तीसरा यूज कहाँ होता है? विश करने के लिए और ब्लेस करने के लिए। अब हम समझते हैं मे का चौथा यूज कहाँ होता है। तो मे का चौथा यूज होता है कर्स के लिए, मैलेडिक्शन के लिए। तो कर्स में भी मे का यूज होता है, बद्दुआ देना और अभिशाप देने में भी हम मे का यूज करते हैं। तो इसके सेंटेंस में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कम ही बताऊंगा। बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं मे का यूज बता रहा हूँ कि मे का यूज इसमें भी होता है। जैसे मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, जैसे आप गुस्सा हो जाते हो ना, तो आप बोल सकते हो मे यू गो टू हेल, तुम बाढ़ में जाओ, तो तुम नरक में जाओ। तो यहाँ पर भी हम मे का यूज कर सकते हैं कर्स के लिए और मैलेडिक्शन के लिए, मैलेडिक्शन के लिए, अभिशाप के लिए, बद्दुआ देने के लिए भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे मे यू फेल इन एग्जाम, तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, तो यहाँ पर भी क्या है? बद्दुआ है। मे ही डाई सुन, जैसे आप किसी दुश्मन को बोलो मे ही डाई सुन, कि वो जल्दी मरे, उसको भगवान जल्दी उठा ले, तो यहाँ पर भी हम बद्दुआ में भी मे का यूज करते हैं। अब हम समझते हैं मे का पांचवा और लास्ट यूज कहाँ होता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो पांचवा जो यूज होता है मे का, वो होता है पर्पस के लिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप अच्छी तरह देखिए, क्योंकि मे का मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। तो पर्पस के लिए पांचवा यूज कहाँ करते हैं? पर्पस के लिए। जब भी हम कोई उद्देश्य प्रकट करने के लिए बात करें, कोई उद्देश्य बताने वाली बात आती है, वहां पर हम मे का यूज करते हैं। और यहाँ पर कंडीशन वाले वाक्य आते हैं, शर्त वाले वाक्यों का प्रयोग होता है। तो पर्पस के लिए मे का यूज होता है कंडीशन वाले सेंटेंस में, जैसे कि वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास द एग्जाम। यहाँ पर सो दैट का यूज होता है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, सो दैट, ताकि यू में पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को पास कर सको। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है? मे का। तो क्या है यहाँ पर? पर्पज है, उद्देश्य है। वी टेक फूड सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें। तो यहाँ पर क्या हुआ? मे का यूज हुआ है पर्पज के लिए, और सो दैट का यूज भी हुआ है कंडीशन सेंटेंस में। We wear warm clothes in winter so that we may be healthy. सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो यहाँ पर क्या हुआ? पर्पज है। एक और सेंटेंस आप दे सकते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें अच्छा अंक मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा मे का यूज हम पर्पज में भी करते हैं। तो आपने देखा मे का यूज हम करते हैं 5 जगह। कहाँ करते हैं? 5 जगह हम मे का यूज करते हैं। तो पहला मे का यूज कहाँ होता है? परमिशन के लिए, फॉर आस्किंग एंड गिविंग, अनुमति लेना और देना, फॉर्मल मैनर्स में हम मे का यूज करते हैं। दूसरा मे का यूज कहाँ करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में। तो जहां पर पॉसिबिलिटी की बात आती है, 70% पॉसिबिलिटी होती है, वहां पर हम मे का यूज करते हैं। और तीसरा मे का यूज हम करते हैं विश करना, ब्लेस करना, किसी को शुभकामना देने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं, जो आप काफी लोगों को शुभकामना दे सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाया है। चौथा यूज होता है मे का, वो होता है कर्स में, अभिशाप में, किसी को बद्दुआ देने में भी हम मे का यूज करते हैं। और पांचवा जो लास्ट मे का यूज होता है वो होता है पर्पज के लिए। जब भी आप किसी पर्पज की बात करते हैं कंडीशन वाले सेंटेंस में, वहां पर हम मे का यूज करते हैं। तो मे का यूज इन 5 जगह होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह अच्छे वीडियो घर बैठे मिल सके, आप अपनी इंग्लिश को अच्छी कर सको। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आने वाला है यूज ऑफ माइट के ऊपर। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी, बी हैप्पी, खुश रहे और हमेशा मस्त रहे।